सिया ने अपने दुपट्टे के कोने को मरोड़ते हुए कहा। ये सब सही नहीं है। ये सिर्फ एक समझौता है, आरव। सिर्फ एक झूठ। आरव ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब दिया। कभी कभी झूठ ही सच से ज्यादा जरूरी होता है, मिस सिया वर्मा। कॉफी शॉप का कोना शांत था। बाहर बारिश गिर रही थी। दोनों के बीच की बातचीत उतनी ही भारी थी जितनी बाहर की बारिश। मेरे दादाजी की हालत। सिया ने गहरी सांस ली। वो चाहते हैं कि मैं सेटल हो जाऊं। उनकी आखिरी ख्वाहिश है। आरव ने बिना झिझक के कहा। और मुझे एक आदर्श पति का मुखौटा चाहिए, अपने बिजनेस डील को फाइनल करने के लिए। दोनों के बीच एक अजीब सा समझौता बनता जा रहा था, बिना किसी प्यार के, बिना किसी वादे के। सिया ने अपनी नजरें झुकाईं। 6 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे। आरव ने हल्के से मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। डील? सिया ने कांपते हुए हाथ मिलाया। डील। समझौते के 3 दिन बाद शादी का नाटक शुरू हुआ। बड़े बड़े मेहमान, चमचमाती लाइट्स और कैमरे की चमक के बीच सिया और आरव ने वचन लिए, जो दिल से नहीं, दिमाग से दिए गए थे। तुम वचन देते हो कि इस रिश्ते की मर्यादा निभाओगे? पंडित जी ने पूछा। आरव ने 1 सेकंड के लिए सिया की आंखों में देखा। वहां एक पल के लिए एक असली डर था। वचन देता हूं, आरव ने धीमे से कहा। सिंदूर की छोटी सी रेखा ने उन्हें एक झूठे बंधन में बांध दिया, या शायद किस्मत ने कुछ और सोचा था। शादी के बाद का पहला दिन। आरव ने दरवाजा खोलते हुए कहा। तुम्हारा कमरा बाईं ओर है, मेरा दाईं ओर। हम दोनों की आज़ादी बरकरार रहेगी। सिया ने एक फीकी मुस्कान दी। जैसा चाहो। रात के अंधेरे में दोनों अपने अपने कमरों में अलग अलग लेटे रहे, लेकिन दिलों में हलचल एक जैसी थी। अगले कुछ हफ्तों में उनका फर्जी रिश्ता निभाना आसान नहीं था। मीडिया इंटरव्यूज, पार्टीज, फैमिली डिनर्स, हर जगह एक आदर्श जोड़े का नाटक करना पड़ता था। कैमरे के सामने हाथ पकड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ, एक दूसरे की आंखों में देखो। सिया कभी कभी सोचती, कब तक ये सब चलेगा? एक रात बिजनेस पार्टी में आरव ने अचानक सिया की कमर में हाथ डाल दिया, जैसे वो उसका सचमुच का पति हो। सिया चौंकी, लेकिन कैमरे चमक रहे थे। हजारों आंखें उन पर थीं। उसे मुस्कुराना पड़ा। तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा। सिया का दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना भूल गया। बाहर आते ही सिया भड़क गई। जरूरत से ज्यादा मत करिए, मिस्टर आरव मल्होत्रा। आरव हंस पड़ा। ये सब कैमरे के लिए था। दिल पर मत लो। लेकिन सिया जानती थी, उसके दिल ने कुछ महसूस किया था। क्यों? धीरे धीरे फर्जी रिश्ता फर्जी नहीं रह गया। रात को एक दूसरे से टकराते हुए बातें करना, साथ में चुपचाप टीवी देखना, सर्द रातों में एक ही कमरे में बैठे रहना। सब कुछ न चाहते हुए भी कुछ असली सा बनने लगा था। एक दिन आरव बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कांपता शरीर। सिया ने बिना कुछ सोचे उसके माथे पर गीला कपड़ा रखा, उसके सिर को अपने गोद में रखा और पूरी रात उसका ध्यान रखा। आरव ने नींद में बड़बड़ाते हुए उसका नाम लिया, सिया। उसके लहजे में एक ऐसी मिठास थी जो नकली नहीं हो सकती थी। अगले दिन सुबह आरव को होश आया। उसने देखा, सिया कुर्सी पर बैठी, सिर झुकाए सो रही थी। आरव के होठों पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। कितनी अजीब है ये लड़की, उसने सोचा, जो नफरत के साथ आई थी, अब मेरे दर्द का सहारा बन गई है। धीरे धीरे सिया भी बदलने लगी। उसका दिल वो दीवारें गिराने लगा था जो उसने आरव के लिए खड़ी की थीं। एक दिन आरव ने उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया। एक साधारण सा पेंडेंट जिसमें एस और
लिखा था। क्या जरूरत थी इसकी? सिया ने अचकचाकर पूछा। बस यूं ही। आरव ने हल्के से मुस्कुराया। सिया ने गिफ्ट लिया, दिल में हल्की सी खुशी के साथ, जो उसने खुद से भी छुपाई। फिर आया वो दिन जब सब कुछ बदल गया। सिया ऑफिस से लौट रही थी। बारिश हो रही थी। सड़कें भीगी थीं। माहौल में अजीब सी नमी थी। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। फोन उठाया तो नेटवर्क गायब। सड़क सुनसान। तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। आरव था। बैठो, उसने कहा, आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। सिया चुपचाप बैठ गई। आरव ने बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते भर सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज। सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कभी कभी सोचती हूं, हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आरव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, कभी कभी सवाल करने से ज्यादा जरूरी होता है उन्हें जीना। घर पहुंचते ही, जैसे ही सिया ने दरवाजा खोला, अंदर एक सरप्राइज था। पूरा कमरा छोटे छोटे बल्बों से सजा हुआ था। फूलों की हल्की सी महक थी। बीचों बीच एक केक रखा था, हैप्पी 6 मंथ्स लिखा था। सिया चौंक गई। ये सब क्या है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कंधे उचका दिए। 6 महीने पूरे हो गए हमारे झूठे रिश्ते के। कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहिए। सिया मुस्कुराई, वो मुस्कान जो वो खुद भी रोक नहीं पाई। आरव ने केक काटते हुए धीरे से कहा, शायद इस झूठ में थोड़ा सच भी मिल गया है। सिया ने उसकी आंखों में देखा। वो मजाक नहीं कर रहा था। उसकी नजरों में कुछ था। एक खामोश इकरार। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका लीं। रात बहुत हो गई थी। सिया बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। पीछे से आरव आया। चुपचाप उसके पास खड़ा हो गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। बस साथ खड़े रहे, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही नहीं थी। आरव ने धीरे से पूछा, अगर ये रिश्ता असली हो जाता तो क्या बुरा होता? सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, डर भी था। सिया के होंठ कांपे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सब कुछ बदल गया। आरव का एक कॉल आया। मुझे सिंगापुर जाना पड़ेगा, कुछ महीनों के लिए। बिजनेस प्रोजेक्ट है। उसकी आवाज उदास थी। सिया का दिल जैसे डूब गया। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, चाहिए, काम जरूरी है। लेकिन अंदर से जैसे कोई हिस्सा टूट गया। एयरपोर्ट पर विदाई का समय था। आरव ने सिया को गले लगाना चाहा, लेकिन फिर रुक गया। सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी। ख्याल रखना अपना, उसने कहा। सिया ने सिर हिलाया। आरव मुड़ा और चला गया। सिया वहीं खड़ी रही, भीड़ में अकेली। सिया एयरपोर्ट से लौटी तो घर की खामोशी और भी गहरी लगने लगी। हर कोना खाली था, जैसे दीवारें भी आरव की यादों से गूंज रही थीं। वो सोफे पर बैठी रही, देर तक। मोबाइल स्क्रीन पर आरव का चैट विंडो खुला था। लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। कैसे आदत हो गई इसकी? उसने खुद से बड़बड़ाया। दिन बीतते गए। सिया ऑफिस जाती, घर लौटती, खामोशी से अपने आप से लड़ती। रात को नींद नहीं आती, आरव की यादें उसे सोने नहीं देती। आरव का वो मुस्कुराना, वो आंखों से बातें करना, सब कुछ याद आता। एक दिन ऑफिस में उसकी दोस्त नंदिनी ने चुटकी ली। तू तो सच में शादीशुदा औरत जैसी लगने लगी है। सिया मुस्कुरा दी, फीकी सी मुस्कान। नंदिनी को क्या पता, उसकी शादी सिर्फ एक झूठ थी।
या शायद अब नहीं। फिर एक शाम उसकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। वो ऑफिस से निकल रही थी जब सामने एक जानी पहचानी आवाज ने उसे रोक दिया। सिया। सिया ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। अद्वैत खड़ा था, उसका पुराना कॉलेज फ्रेंड और कभी का सीक्रेट क्रश। अद्वैत वही था, वही मुस्कान, वही आंखों की चमक। लेकिन अब उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस था। तुम यहां? इतने सालों बाद? सिया ने पूछा। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, यहां नई ब्रांच हेड बना हूं। अब यहीं रहूंगा। सिया का दिल एक पल को धड़का। कई सालों बाद फिर से किसी ने उसके दिल की दीवारों पर दस्तक दी थी। लेकिन सिया भूल नहीं सकती थी कि वो अब शादीशुदा थी, भले ही वो शादी फर्जी थी। अगले कुछ दिनों में अद्वैत बार बार सिया के आसपास दिखने लगा। कॉफी डेट्स के बहाने, लंच इनविटेशन के बहाने। सिया हर बार बहाना बना लेती, पर वो जानती थी अद्वैत की नजरें कुछ कह रही थीं। एक रात जब सिया घर लौट रही थी, अद्वैत ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम खुश हो उस आदमी के साथ? उसने सीधे सवाल कर दिया। सिया चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। तुम्हारी आंखों में खुशी नहीं है, सिया। सिया कुछ नहीं कह पाई। दिल में तूफान मचा था। अद्वैत ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। अगर कभी तुम्हें उस झूठ से आज़ादी चाहिए, तो याद रखना, कोई है जो अब भी इंतजार कर रहा है। उसने धीमे से कहा। सिया के दिल में अजीब सी घबराहट दौड़ गई। वो हाथ छुड़ाकर तेजी से निकल गई, जैसे खुद से भाग रही हो। रात भर सिया सो नहीं पाई। आरव की यादें, अद्वैत के शब्द, सब मिलकर उसके दिल में जंग छेड़ चुके थे। मैं क्या करूं? किसे चुनूं? उसका दिल चीख रहा था। इस बीच आरव की भी हालत सिंगापुर में कुछ अलग नहीं थी। हर दिन वो सिया को मिस करता था। उसकी आदतें, उसकी मुस्कान, उसकी नाराजगियां। एक दिन उसने सिया को कॉल किया, लेकिन फोन बजता रहा, कोई जवाब नहीं आया। आरव का दिल बैठ गया। क्या वो ठीक है? क्या उसे मेरी याद आती है? अगले दिन सिया को अद्वैत का एक मैसेज आया। डिनर पे चलोगी? सिया ने बहुत देर तक स्क्रीन को घूरा। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। आखिरकार उसने जवाब दिया, नहीं। लेकिन अद्वैत ने हार नहीं मानी। वो ऑफिस में, लंच ब्रेक में, कॉरिडोर में, हर जगह सिया के आसपास रहने लगा। धीरे धीरे ऑफिस के लोग भी कानाफूसी करने लगे। सिया तो शादीशुदा है ना? तो फिर ये अद्वैत के साथ क्या? सिया का दिमाग घूम गया। अगर ये सब मीडिया तक पहुंच गया तो? अगर आरव को पता चला तो? हमारा फेक शादी का राज खुल जाएगा। वो दिन भी आ गया जब अद्वैत ने एक कदम और बढ़ा दिया। उसने ऑफिस पार्टी में सिया को सबके सामने डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। पूरे ऑफिस की नजरें उन पर थीं। सिया शर्मिंदा हो गई। रात को घर आकर उसने खुद को आईने में देखा। मैं क्या कर रही हूं? आंखों में आंसू थे। उसने मोबाइल उठाया, आरव को कॉल किया। लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। सिया बुरी तरह टूट गई। कहाँ हो तुम, आरव? क्यों नहीं समझते कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? अगले दिन ऑफिस में एक और झटका मिला। अद्वैत ने उसे कैफेटेरिया में अकेले पकड़ लिया और धीरे से कहा, मुझे पता है, सिया। तुम्हारी शादी फर्जी है। सिया का दिल जैसे रुक गया। क्या बकवास है? उसने कांपती आवाज में कहा। अद्वैत मुस्कुराया। सच जानता हूं मैं। और अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सच्चाई सबके सामने आ जाए, या फिर। उसने बात अधूरी छोड़ दी। सिया की सांसें रुक गईं। अगर ये बात बाहर आ गई तो?
आरव की इमेज बर्बाद हो जाएगी। मेरा परिवार टूट जाएगा। मैं क्या करूं? रात को घर आकर सिया फूट फूट कर रोई। उसने एक फैसला कर लिया। अब वो चुप नहीं रहेगी। अब वो खुद को और आरव को बचाएगी, चाहे जो हो जाए। अगले दिन सिया ने अद्वैत को ऑफिस के बाहर बुलाया। सर्द हवा चल रही थी। सिया की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ ठान लेने की चमक थी। अद्वैत आया, मुस्कुराया। सोचा था तुम खुद चल कर आओगी। सिया ने ठंडी आवाज में कहा। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। अद्वैत का चेहरा सख्त हो गया। सिया पलटी और बिना एक शब्द कहे वहां से चली गई। रास्ते में पहली बार उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी। अब उसे सिर्फ आरव से बात करनी थी। उसी रात जब वो बालकनी में खड़ी थी, फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आरव। सिया की आंखें भर आईं। हाथ कांपते हुए उसने कॉल उठाया। सिया। आरव की आवाज हल्की सी थकी हुई थी। आई मिस यू, उसने धीरे से कहा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप सुनती रही। मैं वापस आ रहा हूं, आरव ने कहा। बहुत जल्द। सिर्फ तुम्हारे लिए। सिया ने आंखें बंद कर लीं। दिल में जो खालीपन था वो जैसे भरने लगा था। पर उसे नहीं पता था कि जब आरव लौटेगा तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि अद्वैत ने अभी हार नहीं मानी थी। और सिया का एक गलत कदम उनके फर्जी रिश्ते को सच या बर्बादी की कगार तक ले जा सकता था। 3 महीने बाद एयरपोर्ट पर कदम रखते ही आरव को कुछ अलग सा एहसास हुआ। हवा में वही खुशबू थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। टैक्सी में बैठते ही उसने सिया को कॉल किया। फोन कई बार बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या वो मुझसे नाराज है? या फिर कुछ और? आरव का दिल अनजाने डर से भर गया। घर पहुंचते ही उसने बेल बजाई। दरवाजा खुला, सामने सिया खड़ी थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही जानी पहचानी चमक। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह गए। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। सिया ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक हूं। झूठ। उसकी आवाज में वो दर्द छुपा नहीं था। आरव अंदर आया। घर वैसा ही था, लेकिन महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो। सोफे पर बैठते हुए उसने कहा। सिया, मुझे तुमसे बात करनी है। सिया ने नजरें चुराईं। मुझे भी। चाय बनाते हुए भी दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ अनकहा हवा में तैर रहा हो। फिर अचानक सिया ने कहा। आरव, हमारे बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ एक समझौता था ना? आरव चौंका। क्यों पूछ रही हो? सिया ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब शायद वो भी टूट चुका है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। तभी सिया ने अद्वैत के बारे में सब कुछ बता दिया, उसके मैसेजेस, उसका धमकाना, और कैसे उसने उनके फर्जी शादी का सच जान लिया था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने गुस्से से पूछा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, सिया ने बुझे हुए स्वर में कहा। ये हमारा रिश्ता है, सिया। चाहे जैसा भी हो, लेकिन इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। आरव का गुस्सा फूट पड़ा। सिया की आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारे लिए ये रिश्ता बस एक एग्रीमेंट था, आरव। मेरे लिए पता नहीं कब सच बन गया, उसने धीरे से कहा। आरव स्तब्ध रह गया। क्या सचमुच? क्या सच में सिया के दिल में उसके लिए प्यार था? और खुद आरव का क्या?
उसके दिल में जो टीस थी, जो बेचैनी थी, क्या वो भी प्यार थी? उनके बीच भारी खामोशी छा गई। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन आरव ऑफिस गया और वहां अद्वैत उसका इंतजार कर रहा था। कॉन्फ्रेंस रूम में अकेले अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मिल ही गए मिस्टर नकली पति। आरव ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या चाहते हो? अद्वैत झुका। बहुत सिंपल डील है। सिया को छोड़ दो। उसे मेरे लिए आजाद कर दो। वरना। उसने एक फोल्डर आगे बढ़ाया जिसमें उनके फर्जी शादी के सारे सबूत थे। आरव की मुट्ठियां भींच गईं। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? अद्वैत हंसा। डरना नहीं पड़ेगा। सब कुछ अपने आप बर्बाद हो जाएगा। मीडिया को बस एक कहानी चाहिए होती है। आरव ने फोल्डर लिया बिना कुछ कहे। पर उसकी आंखों में एक अलग सी आग जल रही थी। रात को घर लौटकर सिया ने देखा आरव पैकिंग कर रहा था। कहाँ जा रहे हो? उसने डरते हुए पूछा। आरव ने नजरें चुराईं। मैं तुम्हें और अपने परिवार को इस गंदगी में नहीं घसीटना चाहता। मेरे चले जाने से सब ठीक हो जाएगा। सिया का दिल टूटा। तो बस यूं ही हार मान लोगे? हमारा क्या? उसकी आवाज भीग गई थी। आरव पलटा। सिया, ये सब फर्जी था। हम दोनों जानते हैं। अब बस और नुकसान नहीं चाहिए। सिया आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे लिए तो सब असली था, आरव। हर हंसी, हर लड़ाई, हर फिक्र। सब। अगर तुम्हारे लिए नहीं था तो चले जाओ। पर एक बार मेरी आंखों में देखकर सच बोलो। आरव सन्न रह गया। सिया की आंखों में जो प्यार था वो झूठ नहीं हो सकता था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया, सिया के गालों पर आंसू पोंछे। सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा था। कहीं मैं भी इस झूठ को सच मान न बैठूं। पर अब मैं जान गया हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सिया। बहुत ज्यादा। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सारी गलतफहमियां, सारा दर्द पिघलकर बह गया। लेकिन बाहर कोई उनकी खिड़की के पास खड़ा था। अद्वैत। चेहरे पर शिकारी मुस्कान। हाथ में उनका फर्जी एग्रीमेंट। अगले दिन अखबारों में एक धमाका हुआ। बिजनेस टाइकून आरव मेहता की फर्जी शादी का खुलासा।